आवाज आता है इसमें पीछे आवाज। देखो आज हम आपको शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी में लाइसोसोम। कल हम बताए थे आपको, कल का जो हमारा वीडियो लेक्चर था सेल चैप्टर का, उसमें बोले थे कि आज हम लाइसोसोम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम आज खत्म नहीं हो रहा है, अब इस पर और भी चीज डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, सेल में कहाँ पाया जाता है, सब नेक्स्ट क्लास में। पहले आज हम जानते हैं लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पांसिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन द यूकैरियोटिक सेल। दो तरह का सेल होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। दोनों के बीच में अंतर हम पहले पढ़ाए हुए हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये लाइसोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसका द्रव, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। और लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल में क्या करता है, देखो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या लिखा हुआ है, सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन मतलब क्या होता है, पाचन। सेल के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वो कौन करता है, लाइसोसोम। कौन करता है, आगे देखो क्या लिखा है, लाइसोसोम्स अकर्स प्रैक्टिकली इन ऑल एनिमल्स। जितने भी जंतु कोशिका है, जितने भी एनिमल सेल है, सभी एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है। प्रोटोजोअन्स में पाया जाता है, फंगी यानी जिसको फफूंद बोलते हैं वहां पाया जाता है ना। कुछ प्लांट सेल है वहां भी पाया जाता है। समझ रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड मैच्योर मैमेलियन सेल आरबीसी सेल हाउएवर लैक लाइसोसोम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो लाइसोसोम कहां नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में यानी रेड ब्लड सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है। आगे देखो, these are membrane bound vascular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। कल ही हम तुमको बता रहे थे, Golgi apparatus पढ़ा रहे थे, और तो Golgi complex के द्वारा ही लाइसोसोम बनता है। किसके द्वारा, Golgi complex। लाइसोसोम को कौन बनाता है, Golgi complex बनाता है जी। Golgi complex में एक प्रोसेस होता है पैकेजिंग। क्या बोलता है, पैकेजिंग। समझा रहे थे कल, एक सामान को पैकिंग करते हैं तो Golgi complex में मटेरियल का पैकेजिंग होता है, और इस पैकेजिंग के बाद क्या बनता है, लाइसोसोम। क्या बनता है, आगे देखो, the isolated lysosomal vesicles have been found to be rich in almost all types of hydrolytic enzymes और hydrolases। ऐसे बोला जाता है। देखो लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तुमसे कोई पूछा सर ये एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है, और यहाँ पे किस तरह के एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलेज। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और हाइड्रोलेज क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होता है, जो चीजों को जो भी फूड खाते हैं हम लोग ना, जो भी खाना खाते हैं, सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, पचाता है। क्या करता है, सेल के अंदर डाइजेस्ट करता है, पचाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में देखो कौन कौन एंजाइम हो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में कौन कौन एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। एक एंजाइम नाम है लाइपेज। क्या नाम है, ये लाइपेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को। किसको करेगा, लिपिड को। एक एंजाइम है प्रोटीएज, ये प्रोटीएज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। किसको, एक है कार्बोहाइड्रेसेस। कार्बोहाइड्रेसेस किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। किसको करेगा, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को। प्रोटीएज किसको करेगा, प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। समझ में आ रहा, ये सारा एंजाइम किसके अंदर पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर। आगे देखो, ये जितना भी एंजाइम है ना, किस पीएच पे एक्टिव होता है, एसिडिक पीएच पे। पीएच का नाम सुना है, 10वां क्लास में एसिड बेस 7 हम लोग लेवल पढ़ा हुआ है। पीएच का मान याद किया होगा, पीएच का 7 न्यूट्रल वैल्यू होता है, 7 से कम वैल्यू एसिड का होता है, 7 से ज्यादा वैल्यू बेस का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जितना भी एंजाइम है लाइसोसोम के अंदर जो पाया जाता है, एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, किस पीएच पे काम करता है, किस पीएच पे एक्टिव होता है, एसिडिक पीएच पे। किस पे, एसिडिक पीएच। और पीएच का मान कितना है, 5। बेस का मान है जी 5। पीएच का वैल्यू अगर 5 है तभी जाके सारे एंजाइम एक्टिव रहता है और काम करता है, और ये अपना काम कर पाता है। और ये एंजाइम जो है वो क्या लिखा, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और ये एंजाइम किस किस चीज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। समझ में आ रहा। अब ये बता, देखो लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, लिपिड को। प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। समझ में आ रहा। आप लाइसोसोम का कहानी जो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से
नाइसोजोम का जो नाइसोजोम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर फिर हम बताएंगे। अब ये लाइसोजोम आपको खत्म नहीं हुआ, अभी बस शुरू हुआ लाइसोजोम। अगले क्लास में फिर इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।